बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं जो नाजरीन, अंधेर नगरी चौपट राज लाहौर पूरा दिन आज मैदान जंग बना रहा। और इस वक्त जब शाम का वक्त है तो इस वक्त भी लाहौर के अंदर रेंजर्स, पुलिस और जो फाशिस्ट हुकूमत है इसके जितने भी हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करके इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की कॉल पर फैसलाबाद, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा और सक्खर दीगर शहरों पे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आम जो शहरी हैं जो ये चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी असल में इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है, वो निकल आए हैं। बहुत कुछ कहने को दिल करता है लेकिन बेबसी ये है कि यहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे राज हो और हमारे अलावा किसी की बात ना मानी जाए। वो हल्के मुक़्तदर हल्के, चाहे वो अदलिया से रिलेटेड हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इनके अंदर सिर्फ़ एक ही नशा है और वो नशा ताकत का है, वो नशा अना का है और वो नशा इनका जो गुरूर तकब्बर का है। उस नशे के अंदर ये चाहते हैं कि इमरान खान हमारी बात माने। कल का जलसा, कल की जो रैली थी उसने इनके होश उड़ा दिए। चारों तरफ से बंद होने के बावजूद, तमाम तर जो सख्तियाँ थी वो करने के बावजूद, कंटेनर लगाने के बावजूद भी पाकिस्तान में जो रैली कल निकली, दाता दरबार पहुंची, वो इस वक्त की जो हुकूमत है ये सारी की सारी मिलकर भी इतनी बड़ी रैली नहीं निकाल सकती। वो इमरान खान ने अकेले सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि इतवार वाले दिन यादगार में पाकिस्तान में उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसे का कहा। और ये फिर बाद में सुनने में आया कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बात नागवार गुजरी और वो ये चाहते हैं कि हम इमरान खान को इस बात पर राज़ी करें कि वो इतवार वाले दिन जलसा ना करें, जिस पर इमरान खान तैयार नहीं हैं। और उसके बाद फिर अंदरूनी खाना कोई कानून का सहारा लेकर, एफआईआर का सहारा लेकर, बेबुनियाद जो केसेस बनाए गए हैं उनका सहारा लेकर इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान ना होते और ये जमात, ये पीटीआई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ये जदोजहद ना होती तो तोशा खाना से जिस तरह से ये लूट मार इन्होंने की है माजी में 75 सालों से, जो इन एडिट करके तमाम तर जो अदाद व शुमार आए हैं, ये सर आप ये कह सकते हैं कि ये जो अदाद व शुमार हैं ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। सब कुछ इन्होंने मिटाकर कुछ चीज़ें इन्होंने शो की और इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क को किस तरह से नोचते रहे, लूटते रहे और खाते रहे। ये बात तय है कि इमरान खान अब इस बात पे डटा हुआ है कि या ज़िंदगी है या मौत है, या फिर इस जंग को जीतना है या फिर शहादत हासिल करनी है। माजी का रिकॉर्ड भी हमारे सामने है। भुट्टो को किस तरह से इन्होंने शहीद किया, बेनज़ीर को किस तरह से रास्ते से हटाया, लियाकत अली खान का कत्ल किस तरह से किया गया। और हर उस शख्स का, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी सियासतदान से हो, किसी सहाफ़त से हो या किसी भी दूसरे शोबे से हो, जो इस पाकिस्तान का, इस अवाम का मुखलिस है, जो इस पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी चाहता है, उसको ये अपने रास्ते से हटाने में देर नहीं लगाते। ये सिर्फ़ इसलिए कि इनका रौब दबदबा बरकरार रहे और ये अपनी जो मौजें हैं वो ये जारी रखें और इस मुल्क को लूटते रहें, अवाम को बेर बकरियां समझकर उसे इस्तेमाल करते रहें। दुख इस बात का हो रहा है कि वो लोग जो जिनसे उम्मीद है कि वो इंसाफ दे सकते हैं, जिनसे ये कहा जा सकता है कि वो कुछ कानून और आइन की बात कर सकते हैं, वो भी इस वक्त या तो ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर मजबूर हैं या उनके पीछे कोई और इस तरह से कुछ ऐसी कमज़ोरी है उनकी जिसकी वजह से वो भी खामोश हैं। और एक तरफ इमरान खान अकेला और दूसरी तरफ इस ज़मीन की जितनी खुदाई है वो सारी खुदाई उसके साथ नबर्द आज़मा है। और यहाँ तक कि आंसू गैस की शल बारिशों की तरह बरसाए जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल केमिकल मिलाकर इस तरह से किया जा रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर में भी नहीं हुआ। अगर हम जुल्म और बर्बरियत की तारीख़ का मुताला करें तो इस वक्त मौजूदा दौर में फ़लस्तीन को भी इस फाशिस्ट हुकूमत ने पीछे छोड़ दिया। कश्मीर में जो जिसे मोदी की कहते हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है उसको भी पीछे छोड़ दिया। और इससे अलावा भी दीगर जो कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जैसे मिस्र, शाम या इस तरह से दीगर जो जहाँ पे जुल्म होता है
उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे जुल्म और बर्बरियत कायम है। अपने ही शहरियों को, अपने ही लोगों को ये इसलिए मारते हैं कि ये इमरान खान के हक़ में क्यों बोलते हैं और ये उसका साथ क्यों दे रहे हैं। इमरान खान उसका और अल्लाह का मामला है, ज़िंदगी देता है या फिर ये ज़मीनी खुदा जीतते हैं या वो खुदा जीतता है, ज़िंदगी बचाता है या मौत देता है, ये हमारे बस में नहीं। लेकिन इस दौर में या इस जुल्म और बर्बरियत में ये आवाज़ उठाना कि यहाँ पे अंधेर नगरी है, चौपट राज है, कोई किसी की नहीं सुनता, सब नशे में अंधे हैं, स्वाय निहत्ते बेबस कमज़ोर अवाम जो इमरान खान के साथ है, जो खाली हाथ हैं, जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान देने के अलावा बाकी कोई हथियार नहीं है, वो यहाँ पे खड़े हैं। अब इसमें अल्लाह ताला किस तरह से इमरान खान को सुरखरू करता है, किस तरह से इस मुल्क को बचाता है और किस तरह से इस अवाम को आज़ादी दिलाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को इन्होंने गिरफ़्तार करना है और फ़र्ज़ करते हैं कि अगर वो गिरफ़्तार कर लेते हैं उसके बाद फिर इनके अपने हाथ होंगे, अपना राज होगा और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें तारीख़ गवाह है, याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो आपका ये जो फार्मूला है जिससे आप ये कहते हैं कि ये अवाम 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद खामोश हो जाएगी, ये अवाम खामोश नहीं होगी। फिर एक इनकलाबी कोई ऐसा यहाँ से निकलेगा और वो इन सब को मिलिया मेट कर देगा। इमरान खान इस वक्त एहतजाज की कॉल इसलिए नहीं दे रहा या वो इस फाशिस्ट हुकूमत के साथ जंग इसलिए नहीं कर रहा, उसे पता है कि उसे बहाना बनाकर पकड़ा जा सकता है। मुल्क के अंदर तसादम का नाम देकर, मुल्क के अंदर अमन व अमान ख़राब करने की सूरत हाल का नाम देकर, मुल्क के अंदर बगावत का नाम देकर इमरान खान के साथ किसी तरह से भी कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो कोई ऐसा सिरफिरा, कोई ऐसा इनकलाबी आएगा जो सरेआम ये कहेगा कि निकलो और अब देखते हैं कि इस मुल्क के अवानों को कौन बचाता है। और ये जो बांदर यहाँ पर अपने आप को ये कहते हुए फिरते हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, निहत्ते बच्चों पर, निहत्ती औरतों पर और शहरियों पर जिस तरह से ये शेलिंग और फायरिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं, और दूसरी तरफ वो जो अपने आप को ये कहती है कि मैं बहुत बड़ी ताकतवर हूँ, सिर्फ सर्जरी करवा कर अपने गले का और यहाँ चीखने और चिल्लाने के लिए आई है, वो भी फिर इस मुल्क के लिए नहीं रहेगी। और उसे भी ये अंदाज़ा हो जाएगा, जिससे ये सेंस नहीं है कि अपने गिरेबां में नहीं जानती, सारे का सारा ख़ानदान उसका चोर, सारे का सारा ख़ानदान उसका लुटेरा, सारे का सारा ख़ानदान यहाँ से पनाह लेकर बाहर भागा हुआ है। और वो जो भागे हुए हैं गिद्धरों की तरह, उनको ये शेर कहती है। और जो शेर की तरह डटा हुआ मैदान में ज़ख्मी होने के बावजूद इस ताकत का सामना कर रहा है, ज़ख्मी होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद, पूरी की पूरी रियासत की जो मशीनरी है उसके सामने वो डटा हुआ है और उसको ये कहते हैं कि ये बुज़दिल है। लेकिन ये चीज़ दुख इस बात पे होता है कि यहाँ पे आइन और कानून या कहीं भी किसी भी तरह से इंसानियत की रत्ती भर भी नज़र नहीं आती। और इस जुल्म के आगे सिर्फ़ और सिर्फ जो आम आदमी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोग हैं, वो सिर्फ ये अपना मैसेज दे रहे हैं। और वो उन्हें भी पता है कि कितना झूठ है, ये जो FIR हैं इसके पीछे कितनी हकीकत है, ये जो केस हैं इनके पीछे कितनी हकीकत है, ये सब उन्हें पता है। लेकिन बेबसी कानून के आगे ये है कि वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसका भी सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मौका दिया जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए। इस हुकूमत का और इस इस्टेब्लिशमेंट का, इस अदलिया का और मौजूदा जो रियासत की पावर है, इस पावर का ये इस वक्त अंदाज़ बना हुआ है कि इस बंदे को ज़बरदस्ती घसीट कर बाहर निकाल कर इसको मारना है, इसको जान से मारकर इसको रास्ते से हटाना है। इसके अलावा उनका कोई सियासत का मकसद नहीं, इलेक्शन डिले होने का कोई, ये सब बहाने हैं। और इस मुल्क में किसी भी किस्म की कोई अगर ये कहे कि कोई कानून की या मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कुछ पॉलिसी हो रही है, ये सब और सब बेबुनियाद हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है इमरान खान, इसको रास्ते से हटाया जाए। बाकी जितनी भी बातें हैं ये सब की सब सियासी झूठ और बेबुनियाद हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, पैसे नहीं हैं, हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी है या ये चीज़ें हो रही हैं, ये सब बहाने हैं। असल मकसद, असल टारगेट इमरान खान है। अब जो इतवार वाले दिन यादगार में मीनार पाकिस्तान में जो जलसा करने की इमरान खान ने कॉल दी है,
ये भी एक रिकॉर्ड है कि उसका ये छठा जलसा होने जा रहा है, जबकि बाकी सारी जमातें एक एक दफ़ा भी वहाँ पे जलसा नहीं कर सकी क्योंकि उनके साथ लोग नहीं हैं। और उसमें ये ऐन मुमकिन है कि इतवार वाले दिन ये दफ़ा 144 भी लगा सकते हैं, वहाँ पे एहतजाज और बदअमनी भी फैला सकते हैं, क्रिकेट का बहाना, मैच का बहाना करके वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ग्राउंड के अंदर, इस जलसागाह के अंदर आवाम को जाने से रोक सकते हैं, कंटेनर लगा सकते हैं। अपनी दो नंबरियाँ करने के लिए इनके पास बेशुमार दौलत है, पैसा है, लेकिन मुल्क की आवाम की हालत सुधारने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ये एक घड़ी चोर जिसकी बात करते थे इमरान खान को, जिसने एक घड़ी ली, ये सारे के सारे पीडीएम का, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, उसका ताल्लुक नून लीग से हो, उसका ताल्लुक किसी दूसरी जमात से हो, इन्होंने दर्जनों घड़ियाँ ली और इनकी औकात यहाँ आके पता चली कि ये छोटी छोटी चीज़ भी यहाँ पे जो मिलती रही, तोशा मुल्क के लिए गिफ्ट मिलता रहा, ये लेके जाते रहे और बाद में मुंह बुरा सा करके ये कहते हैं कि जी हमारे हिस्से में तो सिर्फ ये अनानास आया और हमने कुछ भी नहीं किया, 11 महीने में हमारी करप्शन नहीं पकड़ी गई। तुम्हारा ख़ानदान सारा करप्ट था, 11 महीने क्या 11 सालों में तूने आप लोगों ने जिस मुल्क को लूटा वो आपको नज़र नहीं आता और किस तरह से बातें करते हो। ये चीज़ अफसोस की बात है कि ऐसी ऐसी चीज़ें इस मुल्क से लूटी गई और जो चादर तक है वो तक इन्होंने नहीं बख्शी। किसी ने इस मुल्क के लिए किसी ने अगर छोटी सी भी कोई चीज़ दी है, ये मुफ्ते में लेके गए हैं। इमरान खान ने तो एक म्यार सेट किया था, एक कीमत सेट की थी, एक परसेंटेज सेट की थी, उसके बाद उसने कहा था कि ये चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हो। ये तो मुफ्त लेके जाते रहे हैं। और अभी देखते हैं कि रात कैसे गुजरती है, सुबह तक क्या सूरत हाल होती है। इमरान खान के लिए सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और अल्लाह उसकी हिफाजत करे। बाकी यहाँ पर इस ज़मीन के अंदर किसी कानून से, किसी आइन से, किसी और शख्स से उससे तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद नहीं है और ना ही हो सकती है, क्योंकि ये सब के सब ताकत के नशे में चूर भी हैं, बदमस्त भी हैं और ताकत के नशे में ये अंधे हो चुके हैं। इन्हें ये लगता है कि शायद इस दुनिया में फ़रौनियत के बाद, फ़रौन के बाद हमारी फ़रौनियत चलेगी और आपकी ये फ़रौनियत तारीख़ में लिखी भी जाएगी और आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि आपने किस तरह से इस मुल्क में इंसानियत की और अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेरी और इंसानी हुकूक़ को किस तरह से जूती की नोक पर रख कर 22 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करके, उन्हें जंगली कानून की तरह उनके साथ सलूक करके उन्हें घरों में बंद करने की कोशिश की। इकबाल जिंजो को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।